थर्ड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब हम इन दोनों में से इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इसको हम डिनोट करेंगे सेकेंड इक्वेशन से। अब हमें किसी भी इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको कट आउट करना पड़ेगा, मतलब इसको शॉर्ट डाउन। जैसे हम ये सॉल्व करना है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन करना है, तो क्यों कर रहे हैं हम यहाँ, हमें ये मतलब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें सब्ट्रैक्ट ही क्यों करना है या फिर किसी को मल्टीप्लाई क्यों करना है ना। तो क्यों कर रहे हैं हम यहाँ के इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसमें से हमें कुछ किसी एक वेरिएबल को कट डाउन करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, है ना, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो फिर जब है एक कट होगा, फिर मैं यानी किसी की वैल्यू निकालने के लिए इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेंगी। मतलब हम अगर 2x, अब हमें दोनों इक्वेशंस में क्या दिख रहा है हमें, देखो यहाँ 2x है और यहाँ भी 2x है, दोनों इक्वेशंस में 2x है। तो हमें ये इन दोनों इक्वेशंस में ये दिख रहा है कि 2x और 2x एक दूसरे से कट हो सकते हैं, है ना, बट ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, इसलिए हम किसी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 2x 3y, मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से, फर्स्ट को इस वाली को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो जब हम इसको, और क्यों फर्स्ट को ही क्यों सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्यों किए, क्योंकि सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू 9 है, सेकंड में इज इक्वल टू 13 है, 13 वैल्यू बड़ी है ना, और 13 जो है 13 में से 9 माइनस हो सकता है, 9 में से 13 होगा क्या, नहीं, इसलिए हमने सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो अब करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, फर्स्ट वाली को लिए हमने, है ना। तो अब इसको माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, है ना, और इसलिए अब ये 2x ये प्लस में है, ये 2x माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट डाउन हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे एक दूसरे से। और y ये प्लस में है और यहाँ ये माइनस में था, तो ये प्लस बन गया, है ना, ये यहाँ माइनस में था ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। तो y प्लस 3y 4y हो गया। अब यहाँ 13 में से, अब ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, 9 जो प्लस में था माइनस हो गया, तो अब ये 13 में से -4, 9 माइनस किए तो इज इक्वल टू 4 हो गया, 4y इज इक्वल टू 4। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू एज इट इज़ रहने देंगे, इस 4 को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, तो ये है मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड आकर ये डिवीज़न में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4/4, 4/4, 4 1 ज़ा 4, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हम इस y की वैल्यू से नेक्स्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट डाउन करके वैल्यू x की निकाल सकते हैं, हम किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, हमने इक्वेशन सेकंड में पुट की है, आप फर्स्ट में भी करोगे तब भी वैल्यू वही निकलने वाली है, ऐसे नहीं है कि उसमें डालेंगे तो वैल्यू वही आने वाली है। तो हम इक्वेशन सेकंड में करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, हमारी ये सेकंड इक्वेशन है, इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर 2x प्लस y 1, y की वैल्यू 1 पुट किए इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू ये प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू
इक्वल टू के इस साइड आके माइनस का 1 हो जाएगा, 13 माइनस 1, एक्स 2x इज इक्वल टू 12, 13 माइनस 1 12, x एज इट इज रहने देंगे, 2 को इस साइड लेके आएंगे, 2 इधर है मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, तो इस साइड आके ये 12 के साथ डिवीजन में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6. Solution is x and y. The solution is x and y is equal to 6 and 1. 5m minus 3n is equal to 19. m minus 6n is equal to minus 7. इक्वेशन इसे फर्स्ट करेंगे और इसको सेकंड करेंगे. अब हमें इसके अंदर कट डाउन करने के लिए क्या दिख रहा है, इसमें m दोनों इक्वेशंस में दोनों m वेरिएबल्स डिफरेंट है, n वेरिएबल डिफरेंट है ना. तो हम क्या करेंगे कि अब इसके अंदर हमको कट डाउन करना है ना, तो फिर क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना. इक्वेशन सेकंड को हम जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5m हो जाएगा, है ना. देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड को कर रहे हैं हम 5 से, तो हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसे, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5m, 5 इंटू m 5m, 5 इंटू 6n, 5 6 30 माइनस 30n, 5 7 ज़ा 35 इज इक्वल टू माइनस 35. अब ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हो गई थर्ड इक्वेशन. अब देखिए थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन अब ये सॉल्व हो सकती है क्या दोनों, ये हमारी नई इक्वेशन हो गई. अभी इससे नहीं सॉल्व करेंगे, हम इससे करेंगे. तो 5 और फर्स्ट और थर्ड वाली इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्या, हो सकती है, पर यहाँ भी 5m जो है वो प्लस में है, यहाँ भी 5m. अब देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस में हमको, चलो हम कट डाउन 5m हो गया सेम, ये दोनों को, पर हमें ये प्लस में है और ये दोनों भी प्लस में है, तो हमें कट डाउन करने के लिए किसी एक को माइनस साइन में करने पड़ेगा, तभी वो कट डाउन होगा, है ना. तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम सेकंड. अब क्यों हमने फर्स्ट को ही सब्ट्रैक्ट किया सेकंड में से, क्योंकि 35 में से 19 माइनस हो जाएगा, 19 में से 35 नहीं होगा, है ना. इसलिए हमको थर्ड इक्वेशन में से माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को. तो हम चलो, अब हमने सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन लिया हमने, फर्स्ट पहले लेंगे हम, ये थर्ड इक्वेशन लिख लेंगे, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35. देन फर्स्ट इक्वेशन 5m 3n माइनस 30. अब ये सबकी साइन चेंज हो गई. क्यों चेंज हो गई, क्योंकि ना यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है, तो ये हो गया माइनस साइन इसका, ये यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पर ये प्लस में 19 था तो ये माइनस हो गया. अब ये दोनों एक दूसरे से कट हो गए, इसको कट कर दिया, प्लस और ये माइनस है तो दोनों सेम वैल्यू प्लस माइनस की है, इसलिए सेम हो गई, ये कट हो गई. अब बचा 30m और 3n, 30 माइनस 3 कितना होगा, 27n, और साइन यहाँ पर आएंगी 30 की, क्योंकि वैल्यू 30 बड़ा है इसलिए 30 की साइन लगेंगी, इक्वल टू 35 और माइनस 35, यहाँ माइनस 19. अब ये दोनों माइनस की साइन है तो ये हो गया प्लस, ये 54. अब साइन यहाँ पर दोनों माइनस में है और बड़े की साइन माइनस में है, तो इसको भी माइनस का साइन लग जाएगा. तो n इक्वल टू, अब हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू 54 अपॉन
27 को हम इधर डिवीज़न में लेके आ जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है। n इज इक्वल टू -54 अपॉन 27, इसका माइनस साइन, इसका माइनस साइन। n इज इक्वल टू 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। तो इसकी दोनों की माइनस माइनस साइन भी एक दूसरे से कट हो जाएंगी, ये माइनस साइन भी एक दूसरे से कट हो जाएंगी। n इज इक्वल टू हो जाएगा 2, n की वैल्यू। तो अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2। अब n की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो हम पुट करते हैं इसे इक्वेशन सेकंड में। सेकंड इक्वेशन लेते हैं m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। तो m माइनस 6 इंटू 2, n की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -7। m क्या हो गया 6 2 ज़ा 12, -12 इज इक्वल टू -7। m इज इक्वल टू -7। अब ये -12 जो है इक्वल टू के इस साइड आएगा, ये हो जाएगा प्लस में। -7 प्लस 12, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और साइन आएगा बड़ी जो वैल्यू रहती है उसका, प्लस का साइन, इसलिए m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन क्या निकला हमारा solution is m and n 5 and 2। क्वेश्चन नंबर 5, 5x plus 2y is equal to -3, x plus 5y is equal to 4। अब हम इसे ले लेते हैं 5x सॉल्यूशन में। 5x plus 2y -3 को फर्स्ट इक्वेशन डिनोट कर देंगे और x plus 5y is equal to 4 को सेकेंड इक्वेशन कर देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन में ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें हमें x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में डिफरेंट है, y की वैल्यू भी दोनों इक्वेशन में डिफरेंट है। तो हमें सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को सेम वैल्यू करना पड़ेगा, तभी ये शॉर्ट में होगा, कट होगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करते हैं कि इसमें हमें सेकंड इसमें दिख रहा है कि x सिंगल है, तो हम सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 इंटू 5। अब 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 इंटू एक्स हो गया 5x, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 20, 5 और 20। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में 5x और 5x दोनों की जो इनकी साइन भी डिफरेंट करनी होंगी, तब ये हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ले लो तो ये सॉल्व होंगी क्या, इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, थर्ड में से हम फर्स्ट को करेंगे। क्यों थर्ड में से फर्स्ट को कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है ना। तो फिर सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो चलो लेते हैं 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। माइनस अब क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन 5x 2y इंटू 3, तो 5x का साइन था प्लस में, तो ये हो गया माइनस, और ये प्लस साइन था यहाँ हो गया ये माइनस में, और ये माइनस साइन था ये हो गया प्लस में। तो 5x तो कट डाउन हो गया, कट हो गया। अब यहाँ बचा ये दोनों 25 माइनस 2, 23y, 20 प्लस 3 ये हो गया 23। तो y एज इट इज़ रहने देंगे, y इक्वल टू 23 को इस साइड लेके आ जाएंगे इक्वल टू के, तो y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, क्योंकि इस साइड ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आके डिवीज़न में आ जाएगा। तो 23 कट 23 से 23 1 23, तो y की वैल्यू आ गई
एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसे किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। पुट वाई वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट में भी करेंगे अगर इसे तो सेम वैल्यू आनी है, हमने सेकेंड में किया है। एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 5 इंटू वाई, वाई 1 तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 4। 5 को इस साइड लाएंगे माइनस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, s इज इक्वल टू -1। क्यों -1? 5 में से 4 माइनस 1 वैल्यू ये बड़ी है, इसके लिए इसका साइन लगेगा। x की वैल्यू आ गई 1, तो सॉल्यूशन हमारा आया x एंड y -1 एंड 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/y 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब यहाँ तो हमको दोनों भी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट दिख रही है ना। और सबसे पहले तो हम इस चीज़ से डर जाएंगे कि अपॉन वे वैल्यू है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए हम ये इक्वेशन ये फर्स्ट ले लिया है और इसको इक्वेशन हमने सेकंड ले लिया है ना। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अपॉन में क्या है 3, सेकंड इक्वेशन में अपॉन में 4, यानी सेम सेम है ना। इसमें अपॉन में 3 इसमें अपॉन, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फोर्थ को कर देंगे हम, सेकंड को कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। चलो हम फर्स्ट को ना 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ली है हमने, पूरी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 1/3x इंटू 3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, फिर प्लस वाई इंटू 3 इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3, तीनों के साथ ये मल्टीप्लाई में आया तो यहाँ 3 से 3 कट हो गया, यहाँ बच गया 1x प्लस ये y से 3 मल्टीप्लाई यानी 3y बन गया, और यहाँ 3 से 3 कट हो गया बचा 10, तो ये हो गया 1x प्लस 3y इंटू 10 है ना। यहाँ 3 से कट, यहाँ 3 से कट, यहाँ x बच गया, यहाँ 3y बच गया, 10 बच गया। ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। अब हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन काम की है कि नहीं, अब हमारी थर्ड इक्वेशन काम की है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन को देखने के लिए। सेकंड इक्वेशन में क्या है, डिवीज़न में 4 है ना, तो अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को। तो 2x प्लस 1/4 इंटू वाई इज इक्वल टू 11/4, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1/4y 11/4 इंटू 4। यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 8x प्लस 4 से 4 कट बचा सिंगल y 1y यानी y सिंगल y इज इक्वल टू 4 से 4 कट बचा 11, तो 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अभी हमारी इक्वेशन हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3y है, यहाँ सिंगल y है, तो हम अब क्या करते हैं इक्वेशन 4 को हमारी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, तो ये हो गया 8 3 ज़ा 24x 3y इज इक्वल टू 11 3 ज़ा 33। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 5। अब इन दोनों को हम कंपेयर करके अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम फिफ्थ में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 माइनस फिर x 3y 10, यहाँ वैल्यू साइन चेंज हुआ माइनस, यहाँ प्लस था ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये प्लस था ये माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो इसकी पूरी साइन चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे 24 में से x गया, यहाँ 23x बचा, यहाँ 3y में से 3y प्लस माइनस का था, दोनों कट हो गए, और 33 में से 10 माइनस तो
23 बचा, तो x एज इट इज़ लिख के ये 23 को इसके डिवीज़न में लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम इसी वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख कर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। 3y x इज इक्वल टू 10 माइनस इस साइड का 1 इस साइड में आया, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1। 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3। 3 ज़ा 9, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो सॉल्यूशन इज x एंड y 1 and 3।